अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 2। चैप्टर 2 बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। मतलब जनरल सी वजाहतें दे दी गई हैं क्योंकि हमने पूरी पीपीसी पढ़नी है और पूरी पीपीसी में जिन लफ्ज़ों को वजाहत की ज़रूरत है उन लफ्ज़ों की वजाहत इस चैप्टर में दे दी गई है। मतलब एक लफ्ज है वो हर सेक्शन में यूज हो रहा है और उसको वजाहत की भी जरूरत है, तो या हर दूसरे सेक्शन में हर तीसरे सेक्शन में वो लफ्ज यूज हो रहा है, उसकी वहां हर जगह पे वजाहत नहीं दी जाएगी। जनरल एक्सप्लेनेशन में उस लफ्ज की वजाहत दे दी गई कि अगर ये लफ्ज पूरी पीपीसी में कहीं भी यूज होगा तो इसका मतलब आपने ये समझना है, अगर ये लफ्ज यूज होगा तो आपने इसका मतलब ये समझना है। तो जिन जिन लफ्जों को वजाहत की जरूरत थी उन लफ्जों की वजाहत जनरल एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में कर दी गई। ठीक है, तो ये जो जिन लफ्जों की वजाहत की गई है ये लफ्ज जहां जहां यूज होंगे तो उनका मतलब इस जनरल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक समझा जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और पढ़ेंगे आज हम इसका सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 बात करता है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। मतलब कि इस सेक्शन में ये कहा गया है कि इस पूरे कोड में, पाकिस्तान पिनल कोड में जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं उनको एक्सेप्शन से मिला के पढ़ा जाएगा। अब ये बात है कि एक चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शन के बारे में, ठीक है, उसमें एक्सेप्शंस दे दी गई हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल करता हूँ कि एक एक्सेप्शन ये दी गई है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई भी जुर्म करे तो वो जुर्म नहीं होगा, उसको जुर्म समझा ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक जनरल एक्सेप्शन दे दी गई है। तो फिर अब कहना वो ये चाह रहा है कि पूरी पीपीसी पे ये चीज लागू होगी, हर सेक्शन में या हर कहीं ऐसी बात जाहिर नहीं की जाएगी, ये बात दोबारा नहीं की जाएगी। लेट से कत्ल की बात होती है तो कत्ल में कहा गया कि कत्ल की डेफिनेशन की गई और उसमें कहा गया कि इसको फलां सजा होगी, तो उसमें अब ये बात नहीं की जाएगी कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा करेगा तो फिर उसे सजा नहीं होगी, ये अलहदा से नहीं की जाएगी। जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में ये बात कह दी गई है। तो फिर जितने भी जराइम है, ठीक है, तो उनको जनरल एक्सेप्शन से मिला के पढ़ा जाएगा। समझ लगी इस बात की? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इसका सेक्शन 7, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। explanation है every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code। मतलब ये है कि पाकिस्तान पिनल कोड में अगर किसी भी चीज की वजाहत एक बार कर दी गई है तो वो ओवरऑल पूरी पीपीसी में उसको वही समझा जाएगा, हर जगह उसकी वजाहत करने की जरूरत ना है। और जहां वजाहत नहीं हुई एक जगह वजाहत होगी तो हर एवरी पार्ट में उनका एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड यही समझा जाएगा। अगर वो लफ्ज एनी पार्ट ऑफ दिस कोड यूज हो गया है तो एवरी पार्ट में उस लफ्ज का मतलब वही समझा जाएगा। सेक्शन 8 है, वो बात करता है जेंडर के बारे में। जेंडर मतलब द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो आगे हम पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा इस चीज का। जहां भी बात होती है कि फलां जुर्म की फलां सजा होगी तो तकरीबन ये बात की जाती है ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, ही शैल बी पनिश्ड विद डेथ सेंटेंस, जो भी है ही का लफ्ज यूज होता है। तो यहाँ एक बार कह दिया गया है कि ही का मतलब लाजमी नहीं है कि वो बंदा ही होगा, वो फीमेल भी हो सकती है, ही को शी भी समझा जा सकता है। ठीक है, अब कोई बंदा ये प्ली नहीं ले सकता वो कोर्ट में जनाब ये प्रूव करने पहुंच जाए तो पाकिस्तान पिनल कोड में तो ये लिखा हुआ ही नहीं है कि अगर कोई लड़की शी या वुमेन जुर्म कर दे तो फिर उसकी ये सजा, ये तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो एक बार जनरल एक्सप्लेनेशन के चैप्टर में उन्होंने कह दिया कि जहां ही यूज होगा उसको शी भी साथ ही समझा जाएगा, जहां मेल के लिए लफ्ज होगा उसको फीमेल के लिए भी साथ ही समझा जाएगा। तकरीबन अब आपको समझ आ गई होगी जनरल एक्सप्लेनेशन क्यों की जा रही है। सेक्शन 9 है इसका, वो नंबर के बारे में बात करता है। Unless the contrary appears from the context, word importing the singular number includes a plural number
and words importing the plural number include the singular number. अब मतलब ये है कि अब कहीं ही यूज हो गया है, ठीक है, ही शैल बी पनिश्ड, तो कोई बंदा ये प्ली न ले ले, यहाँ तो ही यूज हुआ है, सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज हुआ है, तो हम तो काफी सारे लोग हैं, एक जुर्म की है 3 लोगों ने, तो ये तो दे यूज होना चाहिए था। इस चीज का बहाना, इस चीज का प्ली कोई नहीं ले सकता कि दे नहीं यूज हुआ, ठीक है। तो सिंगुलर यूज हो गया, वो प्लूरल भी है, अगर प्लूरल यूज हुआ है वो सिंगुलर भी है, ये वजाहत भी साथ ही कर दी गई। और सेक्शन 10 है, मैन एंड वुमेन की डेफिनेशन की गई है। कहता जी जहां वर्ड मैन यूज हो, मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जहां मैन यूज होगा वो मैन किसी भी एज का हो सकता है, चिल्ड्रन हो, ओल्ड मैन हो, यंग मैन हो, कोई भी एज हो, मेल पर्सन किसी भी एज का मैन कहलाएगा, और फीमेल पर्सन किसी भी एज की वो वुमेन कहलाएगी, ठीक है। वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो मतलब कि एक लड़की ने अगर जुर्म कर दिया है तो वो ये नहीं प्ली ले सकती कि मैं तो गर्ल हूँ, गर्ल का तो नेम ही नहीं यूज हुआ, ठीक है, वुमेन का नेम यूज हुआ है, तो ऐसा मतलब नहीं है। जनरल एक्सप्लेनेशन में कह दिया गया अगर वुमेन कहीं यूज होता है तो वहां गर्ल भी शामिल होगी। पर्सन, सेक्शन 11 बात करता है पर्सन के बारे में। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब ये है कि पर्सन का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक ही पर्सन हो, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई एसोसिएशन भी हो सकती है। यहाँ लफ्ज पर्सन यूज होगा, हम ये समझेंगे कि यहाँ कंपनी का भी साथ यूज किया गया, एसोसिएशन का भी साथ यूज किया गया है। कोई भी इस चीज की प्ली नहीं ले सकता कि यहाँ कंपनी की तो बात हुई नहीं थी, एसोसिएशन की तो बात हुई नहीं थी। पर्सन, कंपनी, एसोसिएशन एक ही चीजें हैं, जहां पर्सन यूज होगा उनको ये चीजें समझा जाएगा। सेक्शन 12 बात करता है पब्लिक के बारे में। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी। अब पब्लिक की बात करें, कोई शख्स कोई पब्लिक क्राइम कर दे तो वो अब ये प्ली ले ले कि पूरी पब्लिक की बात हुई है, ये तो पूरी पब्लिक नहीं है, ये तो लेट से एक खास फिरका है, तो ये पूरी पब्लिक नहीं है, ये एक खास मोहल्ला है, ये पूरी पब्लिक नहीं है, ये खास लैंग्वेज के लोग हैं, ये पूरी पब्लिक नहीं है, प्ली नहीं ले जा सकती। एनी क्लास ऑफ द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक की कोई भी क्लास हो या फिर कोई भी कम्युनिटी हो, लाजमी नहीं है कि उसमें सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो, कुछ हिस्सा अगर पब्लिक का इन्वॉल्व है किसी भी क्लास का तो उसे पब्लिक ही समझा जाएगा। सेक्शन 13 ओमिटेड है। सेक्शन 14 जो है वो बात करता है सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर्स और सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। किसी भी सूबे की गवर्नमेंट का अगर कोई सर्वेंट है या कोई ऑफिसर है, कोई एम्प्लॉय है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, उन सबको सर्वेंट समझा जाएगा, ठीक है। सर्वेंट जहाँ यूज होगा वहाँ ये सब लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो छोटा से छोटा ऑफिसर हो सकता है, वो बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो सकता है। एम्प्लॉय सारे गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, उनको सर्वेंट समझा जाएगा जहाँ भी सर्वेंट का लफ्ज यूज होगा। सेक्शन 15 ओमिटेड है, सेक्शन 16 ओमिटेड है। सेक्शन 17 जो है वो बात करता है गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या चीज है। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन्स आर पर्सन अथॉराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर इन पार्ट ऑफ देयर ऑफ। मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है, जो शख्स गवर्नमेंट चला रहा होगा, जो पर्सन गवर्नमेंट चला रहा होगा या बॉडी ऑफ पर्सन्स गवर्नमेंट चला रहे होंगे। लेट से अब इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो शहबाज शरीफ वजीर आज़म है, मोहसिन नकवी पंजाब के वजीर आला हैं, इसी तरह बाकी सूबों के भी जो वजीर आला हैं, ये बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं जो इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ठीक है। अगर इनकी तरफ से कोई बात आ गई, ठीक है, तो समझा ये जाएगा कि गवर्नमेंट ने ये बात की है। हम ये नहीं कहेंगे ये तो मोहसिन नकवी ने बात की है, ये गवर्नमेंट थोड़ी है, गवर्नमेंट है, उसी को गवर्नमेंट समझा जाएगा, उसी पर्सन को गवर्नमेंट समझा जाएगा या बॉडी ऑफ पर्सन्स को गवर्नमेंट समझा जाएगा। गवर्नमेंट कोई अलग चीज तो नहीं है जिसकी गवर्नमेंट होगी। जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट है तो इमरान खान ने कोई बात की है
तो ये नहीं कहा जाएगा कि इमरान खान की बात है, नो, ये गवर्नमेंट की बात है अगर वो गवर्नमेंट में है तो। और सेक्शन 18 जो है वो भी ओमिटेड है। सेक्शन 19 वो बात करता है जज के बारे में। द वर्ड जज डिनोट्स the word judge does not only denote every person who is officially designated as judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such judgment। तो इस सारी बात का मतलब ये है कि जो जज होगा वो लाजमी नहीं होगा कि जो कमरा अदालत में बैठा होगा फैसले कर रहा होगा उसे जज कहा जाएगा। कोई भी शख्स जिसे लॉ एम्पावर्ड करे कि वो फैसले करे किसी भी क्रिमिनल या सिविल केस के, तो वो जज कहलाएगा। लेट्स से FIA में, अब FIA एक स्पेशल लॉ है। FIA में कोई शख्स इंक्वायरी कर रहा है और उसके हाथ में ये फैसला है, लेट्स से उनका इंस्पेक्टर है तो उसके हाथ में फैसला है तो उसे जज कहा जाएगा। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि वो जज सिविल जज होगा, मैजिस्ट्रेट जज होगा। ठीक है, जज सारे वो जजेस होंगे जिनको लॉ ने एम्पावर्ड किया है फैसला जात करने के लिए। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। यहाँ भी सारी की सारी बात का मतलब ये है, जिस तरह आपने गवर्नमेंट के बारे में बात की कि गवर्नमेंट कोई वक्री किस्म की चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट चलाने वाले लोग। ठीक, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में भी यही है कि जज ने अगर कोई फैसला कर किया है तो हम ये समझेंगे कि ये फैसला कोर्ट ने किया है। जज ने अगर कोई बात की है तो हम ये समझेंगे ये कोर्ट ने कोई बात की है। ठीक है, जजेस को कोर्ट समझा जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑफ जजेस को कोर्ट समझा जाएगा या अलोन जज को भी कोर्ट समझा जाएगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब ये बयान किया गया है। तो नेक्स्ट हम इसके जो अगले सेक्शंस हैं चैप्टर 2 के, वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में देखेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आने वाली वीडियो से अवेयर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।